हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल एजाज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूविन पोर्टल में वैक्सीनेशन की एंट्री बिना ओटीपी के कैसे की जाती है। तो ये एंट्री करने के लिए हम वैक्सीनेटर की एक आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेलेक्ट फैसिलिटी में फैसिलिटी सेलेक्ट किया और यहाँ सेशन साइट सेलेक्ट करके सेशन को ऑन किया है। सेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेनिफिशियरी को हमें सर्च करना है। सर्च करने के लिए फिल्टर वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर हो या आधार नंबर हो या जो कोई भी नंबर हो, उसके बेसिस पे हम बेनिफिशियरी को यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर के द्वारा सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से जैसे हमने सर्च किया तो उस मोबाइल नंबर से जितने भी बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हैं सबके नाम हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस बेनिफिशियरी को हम आज वैक्सीनेट कर रहे हैं उनके नाम के आगे में ऐसे जो प्लस का सिंबल है इस पे हमें क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस बेनिफिशियरी का नंबर दोबारा मांगा जाएगा, तो वो हमें यहाँ पर लिख देना है और लिख के यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में वो बेनिफिशियरी जो है शेड्यूल्ड में आएगा, दिखाई देगा, मतलब हमारे ऑनलाइन सेशन में ऐड हो जाएगा। अब हम उस बेनिफिशियरी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उस बेनिफिशियरी के नाम के ऊपर इस बॉक्स में यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद मैन्युअल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें ईयर ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। उस बेनिफिशियरी का ईयर ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है। 180 सेकंड तक ये टाइम रहेगा। अगर इस दौरान बेनिफिशियरी ओटीपी देते हैं तो हमें यहाँ पर लिख के वेरीफाई कर लेना है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो ऐसे समय में हमें 180 सेकंड पूरे होने का वेट करना है, इंतजार करना है। जैसे ये टाइम पूरा होगा तो यहाँ पर रिसेंट वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो दोबारा हम देख सकते हैं यहाँ पर 180 सेकंड का टाइमर फिर से दोबारा चालू हो गया है। तो इसका पूरा होने का वेट हमें करना है। जैसे ये टाइमर पूरा हो जाता है दोबारा ये रिसेंट वाला ऑप्शन विजिबल होगा। जब हम रिसेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा। अब हम देखते हैं, जैसे हम रिसेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप ओटीपी, ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। ये कुछ ही पल के लिए यहाँ पे दिखाई देगा, तो हमें रिसेंट वाले बटन पे क्लिक करते ही स्किप ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें आगे में एक ऑप्शन ये मिल जाएगा, लास्ट 4 डिजिट ऑफ रेफरेंस आईडी। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस आईडी का लास्ट 4 डिजिट लिख लेना है। रेफरेंस आईडी के जो नंबर है इसमें से लास्ट वाले जो 4 अंक है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। इसको लिख के हमें वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। कंटिन्यू पर क्लिक करके हम उस बेनिफिशियरी को जो जो वैक्सीन दिए हैं उस वैक्सीन पर क्लिक करके उनकी एंट्री पूरी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं वैक्सीन पे क्लिक किया और उसके डोज पे सिलेक्ट करते जाएंगे और पूरा जब हम टिक कर देंगे तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने जो एंट्री कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और वैक्सीनेट मेंबर, तो यहाँ वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से बेनिफिशियरी से ओटीपी लिए बिना हम लोग वैक्सीनेशन की एंट्री कर सकते हैं रेफरेंस नंबर के मदद से। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि रेफरेंस नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। तो रेफरेंस नंबर ढूंढने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर ढूंढने का पहले तरीके में हम क्या करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर से हम यहाँ सर्च करेंगे। आप आधार नंबर से भी, अदर जो भी नंबर से उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, उस नाम पे हमें क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद में हमें
जो दूसरा पेज है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ ये है रेफरेंस आईडी, रेफरेंस नंबर, ये 4 अंक हमें एंटर करके वैक्सीनेशन की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये पहला तरीका है रेफरेंस नंबर प्राप्त करने का। इसके बाद दूसरा प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। दूसरा प्रोसेस करने के लिए हम जब अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये जो 3 रेखाएं दिख रही है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें एक मेन्यू बार ओपन होगा। वो मेन्यू बार में प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में क्लिक कर देना है। प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का डेटा हमें चाहिए। तो हम जिस लाभार्थी का, जिस बेनिफिशियरी का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जब भी हुआ है, जिस महीने में हुआ है, उस महीने की तारीख, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 तारीख सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उस महीने की आखिरी तारीख। तो हम लोग इस तरीके से 31 दिन का डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। सर्च पे क्लिक किए तो पूरा बेनिफिशियरीज का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ हम डाउनलोड बेनिफिशियरीज वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है। इसको हम ओपन करते हैं तो उस महीने में जितने बेनिफिशियरीज को हमने रजिस्ट्रेशन किया सबका नाम और ये रेफरेंस आईडी हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसका यूज करके भी हम लोग वैक्सीनेशन की एंट्री पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बेनिफिशियरी ओटीपी देने में असमर्थ है या फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ऐसे में हम लोग रेफरेंस नंबर का यूज करके भी वैक्सीनेशन की एंट्री पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।